अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं जमात का सबक नंबर 16 सतह का रकबा और हजम ये सबक शुरू करने जा रहे हैं। एक बात ख्याल में रखिए कि ये सबक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये सबक आपको 8वीं जमात में भी है, 9वीं जमात में भी है और 10वीं जमात में भी है। जब तक हमको ये इसका बेसिक आइडियाज़ हमको 8वीं जमात में समझेंगे नहीं, 9वीं जमात में भी हमारे लिए समझने में ज़रा मुश्किल पैदा होंगी और 10वीं जमात में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगी। दूसरी बात यह है कि हमको ज़ाब्ते रटना भी नहीं है, ज़ाब्ते समझना है और वो अपन किस तरीके से समझेंगे वो देखेंगे। ठीक है, अब अगर अपन सबक नंबर 16 की बात करते हैं तो सबक का नाम नज़र आता है हमको सतह का रकबा और हजम, बराबर है। तो इसमें एक बात ख्याल में रखने की हमको कि हम जो रकबा निकालते, ये दिखा हमको ये रकबा है ना, तो रकबा हम किसका निकालते, कौन सी शय का हम रकबा निकालते, ये हमको मालूम होना चाहिए, बराबर है। हर वो शय जिसमें लंबाई और चौड़ाई मौजूद रहती उसका हम रकबा निकालते। दो चीज़ें लंबाई चौड़ाई, देखो ये लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये तीनों में से कोई भी दो चीज़ हो, ये दोनों हो चाहे ये दोनों हो, हाँ चाहे ये दोनों हो चाहे ये दोनों, इनमें से कोई भी लंबाई चौड़ाई हो, चौड़ाई ऊंचाई हो, लंबाई ऊंचाई हो, हाँ तो इसमें से कोई भी चीज़ अगर कोई भी दो चीज़ मौजूद हो उसका हम रकबा निकाल सकते। ठीक है, कोई भी दो चीज़ का होना ज़रूरी है। अब हजम किसका निकाल सकते हैं, हजम उसी का निकाल सकते जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें मौजूद हो। जिन अशकाल में, जिन साख्त में, जिन अशिया में ये तीनों चीज़ें मौजूद रहती उनका हम हजम निकाल सकते, और जिनके अंदर ये सिर्फ दो चीज़ें मौजूद रहती उनका हम रकबा निकाल सकते। रकबा किनका निकाल सकते, मस्तवी अशकाल का हम रकबा निकाल सकते। मस्तवी अशकाल किसे कहेंगे, मिसाल के तौर पर ये देखो, आपने ये मुरब्बा देखे होंगे, ये क्या है, मुरब्बा है, ये क्या है, मुस्ततील है। इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई रहेंगी, ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई रहेंगी, ऊंचाई मौजूद नहीं रहेंगी। इसकी मिसाल है बिस्किट, बराबर है। मुस्ततील, मुस्ततील की मिसाल आप बेशुमार मिसाल देख सकते हैं, है ना। हाँ, एक कपड़ा जो अपन काट के लाते, मार्केट से ख़रीद कर लाते, वो भी क्या है, मुस्ततील की मिसाल है। तो इसका क्या निकाल सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये मुरब्बे के एक ज़िले की लंबाई ए है तो हमको मालूम है मुरब्बे के हर ज़िले की लंबाई मसावी रहती, तो इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए होंगी, इसकी भी होंगी। मुरब्बे का अहाता क्या होगा फिर, अहाता मतलब जो बाउंड्री है उसकी, बाउंड्री मतलब हर जगह ए है, अहाता यानी चारों ज़िलों की जमा, ए जमा ए जमा ए जमा ए, तो ये हो गया, नीचे लिख देता हूँ मैं 4a। ये क्या हो गया, मुरब्बे का अहाता मतलब ये बाउंड्री, मुरब्बे का अहाता बाउंड्री अगर हमको मालूम करने। और रकबा, रकबे का ज़ाब्ता क्या है हमारा, लंबाई ज़रब चौड़ाई। रकबे के अंदर देखिए यही लंबाई है, ए ही लंबाई है उसकी, और चौड़ाई भी ए है, मतलब ए ज़रब ए, तो रकबे की कहे ये हो जाएगा ए की कुव्वत 2। आई बात समझ में। अहाता मतलब बाउंड्री, बाउंड्री मतलब ये चारों जितने भी ज़िले रहेंगे उसके तमाम अज़ला की लंबाई का मजमुआ। तो मतलब ये जो मस्तवी अशकाल कहते हैं इसको, कौन सी अशकाल कहते हैं, मस्तवी अशकाल, मस्तवी अशकाल जिनके अंदर, मस्तवी अशकाल जिनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई मौजूद रहती, कोई भी तीनों में से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में से सिर्फ दो चीज़ें मौजूद रहती, उनको बोलते हैं अपन मस्तवी अशकाल। मुस्ततील में ये इसकी लंबाई कहलाएंगी, ये उसकी चौड़ाई कहलाएंगी। अहाता, अहाता मतलब बाउंड्री, ये लंबाई है तो इस मुकाबिल के ज़िले की भी लंबाई एल रहती है, ये चौड़ाई है तो उसके मुकाबिल के ज़िले की भी लंबाई चौड़ाई। अहाता फिर क्या आ जाएगा, लंबाई ये और ये चारों जमा लंबाई जमा चौड़ाई, जमा करो, एल कितने मरतबा है, 2 मरतबा है तो इसलिए हम 2l। चौड़ाई कितने मरतबा है, 2 है, b 2b, दोनों के साथ 2 है तो 2 मुश्तरक निकाल लेंगे और ये हो जाएंगी लंबाई जमा चौड़ाई। तो ये हो गया मुस्ततील का अहाता। मुस्ततील के अहाते का ज़ाब्ता क्या हो गया, लंबाई जमा चौड़ाई, बराबर है। अब रकबे का ज़ाब्ता क्या है, रकबे का ज़ाब्ता रखो,
रकबा लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये हो गया उसका रकबा। किसका हो गया? मुस्ततील का। मुस्ततील जितनी भी मस्तवी अशकाल है इनका हम इहाता और रकबा निकाल सकते, हजम नहीं निकाल सकते, ये बात ख्याल में रखना है। फिर हजम किसका निकाल सकते? तो हजम निकाल सकते इस तरीके की ठोस अशकाल का। ये हमारा मकब, ये क्या कहलाता? मकब। जो आपने सांप सीढ़ी है ना 16 गोटी वगैरह खेले होंगे तो इसमें आपको इस टाइप की शक्ल देखने को मिलेगी। अब इसमें इसकी लंबाई भी ए है, इसकी चौड़ाई भी ए है, और ये जो इलाका है इसका ऊंचाई, इसकी ऊंचाई भी ए है। इसलिए इसका रकबा का ज़ाब्ता क्या होगा? रकबे का ज़ाब्ता हमेशा एक बात ख्याल में रखना, लंबाई ज़रब चौड़ाई। रकबा कितना होगा? लंबाई ज़रब चौड़ाई, ए ज़रब ए, कितना हो जाएगा? ए की कुव्वत 2। ठीक है। अब इसमें कुल कितनी सतह दिख रही है? ये एक सतह, ये 2 सतह, ये 3 सतह, बराबर है। 2 के पीछे एक इधर साइड से सतह, कितनी होगी? 4। एक इधर साइड से सतह, कितनी होगी? 5। एक नीचे साइड से सतह, कितनी होगी? 6। मतलब इसकी कुल सतह का जो रकबा, ये एक सतह का आ गया, कुल सतह का रकबा कितना होगा? 6 ए की कुव्वत 2। ज़ाब्ता समझिए कि ये जो मकब है, मकब की कुल सतह के रकबे का ज़ाब्ता क्या होगा? 6 ए की कुव्वत 3, 6 ए की कुव्वत 2। रकबे में हमेशा कुव्वत 2 आएंगी, कुव्वत 3 आएंगी नहीं। ये पहला इलाका, ये दूसरा इलाका, ये तीसरा इलाका। आपके पास अगर डाइज होगा तो आप उसमें देख सकते है ना। 2 हो गए, 3 हो गए, एक ये 2 के पीछे रहेगा है ना, चौथे नंबर का। एक के पीछे रहेगा, ये हो जाएगा 5वें नंबर का, और एक 3 के नीचे रहेगा इस साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा 6ठे नंबर का। तो कुल कितनी सतह होगी? उसमें 6 सतह होगी। तो इसलिए हर सतह का रकबा मसावी है, इसलिए अपन लिखेंगे 6 ए की कुव्वत 2। ये बताने का मकसद ये कि अपन कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब हजम, हजम यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। हजम का ज़ाब्ता लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। इसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, और ऊंचाई भी ए है। तो मकब के हजम का ज़ाब्ता जो है वो है ए की कुव्वत 3, मतलब ज़िले की कुव्वत 3। ए क्या है? उसका ज़िला है। अब मकब तो हो गया, ये मकब से थोड़ा हटकर है। मकब से थोड़ा हटकर होने की वजह से ये मकब के जैसा दिखता, इसलिए इसे मकब नुमा कहते हैं। मकब के जैसा दिखता इसलिए इसका नाम क्या है? मकब नुमा है। ये कहलाती इसकी लंबाई। लंबाई देखो, ये निचला हिस्सा जो है ये कहलाएंगे इसकी लंबाई, ये कहलाएंगे इसकी ऐसी चौड़ाई, और जो इस टाइप का है ये हाइट है, इसको बोलेंगे अपन ऊंचाई। ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, और ये हो गई हमारी ऊंचाई। देखो कितना आसान है समझने के लिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्लियर हो गए है ना। अब इसका देखो, ये जो सतह है ये सतह, इसका रकबा क्या हो जाएगा? ये सतह का ये जो इलाका है, ये मैं अलग अलग कलर से बनाता हूँ। ये सतह का रकबा हो जाएगा। इसमें क्या क्या है? ये लंबाई है और ऊंचाई है। मैंने पहले कहा था आपको कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों में से कोई भी 2 आए तो हम रकबा निकाल सकते। तो ये जो इलाका है इसके रकबे का ज़ाब्ता हो जाएगा लंबाई ज़रब ऊंचाई। ये जो इलाका है जहाँ ऊंचाई लिखा हुआ है। अब ये इलाका देखो, इसको अपन अलग से बोलते, तो इसमें चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो इस इलाके का रकबा हो जाएगा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। ये इलाके का रकबा लंबाई ज़रब ऊंचाई, इसका चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, और ये जो इलाका आएगा इसका रकबा क्या आएगा फिर? तो इसका रकबा हम निकालेंगे, ये जो इलाका है इसका रकबा हो जाएगा लंबाई ज़रब चौड़ाई। अगर आपको एक कलर नज़र नहीं आता तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, दूसरा कलर यूज़ करते हैं, ये कलर यूज़ करते। तो इसका जो ज़ाब्ता हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है। अब अगर आपके पास मकब नुमा वाली कोई शेप है, इस टाइप का अगर कोई शेप है, तो आप देखेंगे ये जो सतह है बिल्कुल सेम सतह इसके पीछे में भी वही है, ऊंची है ये इलाका। ये जो इलाका है, ये जो इलाका है इसके सेम सतह वाली इलाका इधर भी है,
बराबर है। देखो समझो बात को, ये जो इलाका है जिसको सिंगल एरो से बताया वैसे ही इलाका इसके पीछे में रहेगा। अब इसकी चौड़ाई ज़रब ऊंचाई है, तो इधर साइड का जो इलाका है इसकी भी क्या हो जाएगी, चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। अब इसकी लंबाई ज़रब चौड़ाई है, तो इधर साइड से जो इसके नीचे का, ये एकदम ऊपर का हो गया, ये हो गया नीचे का, तो नीचे की भी क्या हो जाएगी, लंबाई ज़रब चौड़ाई। मतलब इससे क्या पता चला कि हर टाइप की जो ये इस टाइप का दो है, इस टाइप का दो है, इस टाइप का दो है, बराबर है। तो अब इसको अपन निकालेंगे इसका रकबा। क्या निकालेंगे, इसका रकबा निकालेंगे। देखो इस तरीके से रकबा निकालना मैं बताता हूँ। इसका थोड़ा सा मैं साइज छोटा कर लेता हूँ समझने के हिसाब से। हाँ, अब इसका रकबा निकालेंगे। तो रकबा निकालते टाइम क्या होगा, अपन देख रहे हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई वाला इधर भी है और उधर भी है। अपन लिखेंगे 2 ज़रब लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा दूसरा 2 ज़रब ये लंबाई ज़रब ऊंचाई जमा, उसके बाद इधर साइड का देखो 2 ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब ऊंचाई, चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। अब हर एक के साथ 2 है तो अपन क्या करते, 2 को मुश्तरक निकाल लेते। 2 को मुश्तरक निकाले तो क्या बचा फिर, लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा लंबाई ज़रब ऊंचाई जमा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो ये हो गया उसकी कुल सतह का रकबा, काहे की, मकब नुमा की। ज़ाब्ता इसको अच्छे से समझना है। ये हो गया मकब नुमा की कुल सतह का रकबा। देखो मैं आपको एक बॉक्स की मदद से समझाता हूँ। ये देखो पहले जो है, ये देखो ये लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई वाला पार्ट देखिए आप पहले। हाँ, लंबाई ज़रब चौड़ाई का जो पार्ट देखिए, ये बॉक्स है, देखा ये बॉक्स नज़र आ रहा होगा। ये उसकी क्या है, लंबाई है, बराबर है। ये उसकी क्या है, चौड़ाई है, बराबर है। ये लंबाई, ये चौड़ाई। कोशिश करता हूँ मैं इसको बड़ा करने की, ये शायद अब बड़ा नहीं होता है। ये देखिए, ये हो गई इसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई वाला इलाका हो, ठीक है। और ये हो गया उसकी लंबाई। तो निचला हिस्से का इलाका हो जाएगा लंबाई ज़रब चौड़ाई। निचला इलाका क्या हो जाएगा, लंबाई ज़रब चौड़ाई। ये इलाका ये हो जाएगा लंबाई ज़रब चौड़ाई। ये देखो ये शक्ल के अंदर, ये बाजू में भी दिख रहा है, ये देखो ये शक्ल के अंदर भी बता रहा हूँ मैं। ये हो गया लंबाई ज़रब चौड़ाई वाला इलाका, ये ठीक है। अब ऐसे इलाके नीचे में भी है और ऊपर में भी, देखो सेम चीज़ है, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो ऐसी लंबाई ज़रब चौड़ाई वाले इलाके कितने हो गए, 2 है ना। 2 हो गए, इसलिए अपन ने यहाँ देखो ये पिंक कलर से ये लिखे 2 ज़रब लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये लिखे अपन, बराबर है। अब दूसरा इलाका देखो लंबाई ज़रब ऊंचाई, ये इलाका, ये इलाका। अभी अपन ने ये इलाका देखे नीचे का, अब ये इलाका देख रहे हैं, ये लंबाई है और ये ऊंचाई है, ऐसा रखेंगे ना अपन। ये हो गई लंबाई, ये हो गई ऊंचाई, बराबर। तो ये इलाके का रकबा क्या हो जाएगा, लंबाई ज़रब ऊंचाई। ये देखो यहाँ पर बताया मैंने, ये लंबाई ज़रब ऊंचाई, ये यहाँ पे तिरछा करके बताया, लंबाई ज़रब ऊंचाई। ये देखो ये ब्लैक कलर से इसके अंदर बताया हुआ है लंबाई ज़रब ऊंचाई, ये पेन की मदद से, वो ये इलाका है फ्रंट का जो अपने को नज़र आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। अब इधर साइड का इलाका देखेंगे, ये इलाका, तो ये जो है हमारी चौड़ाई है और ये हमारी ऊंचाई है, ये हमारी ऊंचाई है और ये हमारी चौड़ाई है। तो ये रकबा है, देखो अगर आपको ये देखो स्क्रीन पर, तो यहाँ पर दिखेगा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ये बताया मैंने, बराबर। तो यहाँ पर रेड कलर से बताया हुआ है ज़ाब्ते के अंदर। तो हर टाइप का शेप कितना है, 2-2 है हर टाइप का शेप। ये ऐसा इलाका बिल्कुल सेम इधर है, बराबर है। देखो ये इलाका और ये इलाका सेम है, इसी तरीके से ये इलाका और ये इलाका सेम है, इसी तरीके से ऊपर का इलाका और नीचे का इलाका सेम है। तो उम्मीद है आपके ये समझ में आ गया होगा। और वो जो मैंने बताया वो है आपको मकब नुमा की शक्ल, ठीक है। तो हर टाइप की जो रकबा है वो 2 है, हर टाइप का रकबा कितना है, 2 है।
हर टाइप का रकबा 2 है, इसलिए अपन ने हर एक के साथ क्या लिखे, 2 ज़रब में 2 लिखे, बराबर है। तो ये लिखे अपन ने 2। अब हर एक के साथ 2 2 है, बराबर है। हर एक के साथ 2 2 होने की वजह से अपन ने क्या करे, 2 मुश्तरक ले लिए। और देखो इस ज़ाब्ते को कुल सतह का रकबा याद करना भी बहुत आसान है। देखो इसको उसका एक टेक्निक बता देता आपको मैं। ये टेक्निक की मदद से आप इस ज़ाब्ते का, ये देखो क्या करना है, एक ट्रायंगल टाइप बनाना। जैसे यहाँ लिखना लंबाई चौड़ाई और इसको लिख देना ऊंचाई, बाहर का लगा देना 2। पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लिखो यहाँ लंबाई ज़रब चौड़ाई। दूसरे इसमें चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, फिर जमा की अलामत लगाना, चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। फिर तीसरे इसमें लंबाई ज़रब ऊंचाई, जमा लंबाई ज़रब ऊंचाई। ये टेक्निक से अगर आप याद रखेंगे तो ज़ाब्ते रटना नहीं पड़ेगा, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होंगे, हमारे जवाब कभी गलत नहीं आएंगे। ठीक है, तो फिर अपन इसको शॉर्ट के अंदर आखिरी पर ऐसा लिखते 2 LB, बीच में अलामत जमा की है, इस बात का ख्याल में रखना है, BH जमा LH। तो ये होगी मकब नुमा की कुल सतह का रकबा, काहे का, मकब नुमा की कुल सतह का रकबा। अब अगर हमको हजम मालूम करना है इसका, तो हजम के लिए तो सीधा सीधा ज़ाब्ता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो ये हो गया मकब का हजम, सीधा सीधा, इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है। ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो आपके सब कुछ समझ में आ गया, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपके कि मकब और मकब नुमा का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको, ये जो हो गया तो इसको थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ। जिसका काम हमारा हो गया तो अब हम उसको साफ़ कर देते हैं। अपन क्योंकि अब आ रहे इस्तवाने पर, ये जो भी मैंने आपको शक्लें दिया बताया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। स्क्रीनशॉट लेख लेने से क्या होगा कि जब भी आपको फुर्सत मिलेगी गैलरी में, आप इसको सुकून से देखना। सुकून से देखेंगे तो गलतियाँ इसके अंदर होंगी नहीं, समझ में आएगा। और ज़ाब्ते कभी भी रटने का नहीं है, ज़ाब्तों को याद करने का है। हमको बार बार बोला जाता है कि ज़ाब्तों को रटो, रटना नहीं है, रटने लायक है ही नहीं उसके अंदर, रियाजी के अंदर रटने लायक कोई भी चीज़ है ही नहीं। अब ये बात देखिए, अब ये आ गया अपन ने देख लिए, मकब भी देख लिए, मकब नुमा भी देख लिए। अब अपन आ रहे काहे पर, इस्तवाने पर। इस्तवाने का कैसा क्या, ज़ाब्ते क्या रहेंगे। अब ये देखो इस्तवाने को गौर से, ये इस्तवाना। अब यहाँ से इस्तवाना मतलब ये दायरवी है, ये ऊपरी सिरे क्या है, दायरवी। दायरे का इसको काट के अगर अपन ने ऐसा करे, काट दिया बीच में से, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको ऐसा काट दिया ये कैंची की मदद से, तो काटने के बाद मुझे इस टाइप की शक्ल मिलेगी। अगर मैंने उसको काटा बीच में से और उसको सीधा कर दिया, मिसाल के तौर पर देखो, ये मिसाल के तौर पर एक, ये फ़िलहाल ये इस्तवाना है, दिख रहा है आपको।